चेला पड़ गया गुरु पे भारी। दिल्ली कैपिटल्स ने बाजी मारी और चेन्नई को थमा दिया उनकी पहली हार। अब इस हार से उठे कई सारे सवाल। क्या मचेगा बवाल, इस पे करेंगे बात। पर आज शाम को मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता के बीच में। डबल का मीठा मिलेगा या फिर मिष्टी दोई का अच्छा सा संदेश। और आज का मेरा ट्रिविया ये है कि कौन सा है वो नॉन इंडियन बैट्समैन जिसके नाम पर है आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा डक्स। 0। कौन है वो? म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स आकाशवाणी पावर्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक। हैशटैग आकाशवाणी। और इसमें बड़ी मजेदार सी थी कहानी। क्यों? क्योंकि दिल्ली के सामने चेन्नई था। चेन्नई ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ पे था और दिल्ली जो था वो कमजोर था भैया। क्यों? क्योंकि देयर इज नो रबाडा, देयर वाज नो नोकिया, देयर इज नो अक्षर पटेल, देयर इज नो श्रेयस अय्यर। दिल्ली ने कहा नो प्रॉब्लम बॉस, अपन संभाल लेगा। देखिए ऋषभ पंत तो वैसे भी चेले है ना, चेले हैं। सामने गुरु थे महेंद्र सिंह धोनी। टॉस जीत गए और टॉस वानखेड़े में ना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए कि टॉस जीतिए, फील्डिंग कीजिए, ऑलमोस्ट आधे मैच जीतिए। आई मीन दिस इज वेयर यू कैन एक्चुअली रीच। तो टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला वो तो सही था और शुरुआत में विकेट चटकाए वो भी सही था भाई। एक तरफ से आवेश खान ने कमाल कर दिया, दूसरी तरफ से क्रिस वोक्स ने कमाल कर दिया। 2 विकेट तो ऐसे फुर्ती से एकदम से चटका दिए गए। दबाव में थे चेन्नई वाले। फिर वहां पर 2 लेफ्ट हैंडर्स आते हैं, एक तरफ मोइन अली, साथ में होते हैं सुरेश रैना। आई वाज स्लाइटली सरप्राइज कि रैना से पहले मोइन अली क्यों। आई मीन ये तो रायना का नंबर है ना 3, पर कोई बात नहीं, मे बी जस्ट बिकॉज ही वाज कमिंग आउट ऑफ द कोल्ड। अब दोनों लेफ्ट हैंडर्स शुरुआत में मतलब मोइन अली तो बड़ा फ्रीडम के साथ खेल रहे थे क्योंकि उनके पास काफी सारा गेम टाइम था। पर रायना ने अपना समय लिया। 22 गेंदों में 25 रन थे उनके शुरुआत में। पर उसके बाद भाई साहब ने पिटाई करनी शुरू की। और इस मैच से पहले सब कह रहे थे कि एक था रायना, और अब क्या कह रहे हैं? रायना जिंदा है बॉस। क्या बैटिंग की है लड़के ने। जो पुराना विंटेज रायना था ना वो नजर में आया। और एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि स्पिन बॉलिंग इनके सामने ये पिटाई कर देंगे क्योंकि कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। वानखेड़े की पिच स्पिन के दृष्टिकोण से इनको बहुत रास आने वाली है। तो इनका जो अर्धशतक था, अर्धशतकीय जो पारी थी 54 रन की, इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक का। अंबती रायडू भी बीच में आए, पहले आउट हो गए थे मोइन अली भी। अंबती रायडू को आउट किया टॉम करन ने और फिर आए महेंद्र सिंह धोनी गेंद बल्लेबाजी के लिए और महेंद्र सिंह धोनी को आउट किया आवेश खान ने। सही है बॉस, सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये वो वाला मंच है जिसमें ना रेपुटेशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विश्व के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हो सकते हैं और जो गेंदबाज है वो सबसे एक रूकी हो सकता है, यंगस्टर हो सकता है, अनकैप्ड इंडियन हो सकता है। पर भैया यहाँ तो देखिए जो आपका काम है ना वही नाम बनाएगा। यहाँ पर 0 पे उनको आउट किया। माही आए और माही गए। इंतजार कर रहे थे हम कितने समय से, 161 दिन हो गए मैदान पे दोबारा दिखे हैं माही। अपने आप को उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा डिमोट किया, नीचे आए हैं बैटिंग करने। जड्डू को पहले भेजा पर अंदरूनी किनारा और जाके स्टंप्स पे गेंद लगी, खाता ही नहीं खुला। चलिए पहला मुकाबला था वो बात अलग है। पर उसके बाद सैम करन आते हैं, अच्छा स्ट्रॉन्ग फिनिश मिलता है टीम को और 188 तक आप पहुंच जाते हैं, विच इज एक्चुअली अ डिसेंट स्कोर, वेरी डिसेंट स्कोर। अश्विन इज वेरी एक्सपेंसिव। मिशी के ओवर पूरे नहीं होते और क्रिस वोक्स के पूरे ओवर नहीं करवाया, वो स्लाइटली सरप्राइज। बट पंत की पहली कप्तानी की ये पारी थी। उसके बाद भैया होती है पिटाई। आई मीन वन साइडेड कर दिया मुकाबला ये शिखर धवन और पृथ्वी शॉ के साझेदारी ने, जोड़ी ने। आई मीन पृथ्वी की बात कर लेते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है ना, देखिए सबने कहा कि आईपीएल ये वाला जो है ना ये एकदम न्यूट्रल वेन्यूज पे होगा, होम एडवांटेज किसी के पास नहीं होगी। पृथ्वी ने कहा ये हियर इज माय ऑरेंज जूस, प्लीज होल्ड दिस फॉर मी। इनका तो घर है यार। आई मीन इस मैदान के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, इस पिच की उछाल, इसकी गति सबको अच्छी तरह पहचानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब ड्रॉप हुए तो उसके बाद बहुत मेहनत की और रनों का अंबार लगाया डोमेस्टिक क्रिकेट में और वो मेहनत अब रंग ला रही है। बैटिंग बहुत खालिस, एकदम बढ़िया बैटिंग उन्होंने की। और शिखर की तो खैर कहानी अलग है और उनको तो चेन्नई बहुत पसंद है। आते हैं और धोना शुरू कर देते हैं और 50 से ऊपर का औसत है जनाब का। पिछली बार भी शतक जड़ा था, यहाँ पर भी शतक के करीब पहुंच रहे थे। आई मीन इवेंचुअली जब आउट हुए तब तक मैच तो आप जीत ही गए थे। शॉ भी आउट हो गए शिखर धवन भी। पर क्या फर्क पड़ता है? इट डजंट मेक अ डिफरेंस एट ऑल। दिस इज दैट काइंड ऑफ अ साइड बॉस। मुकाबला जीत जाती है दिल्ली बड़े आराम से, आसानी से, विद टाइम टू स्पेयर, विकेट्स टू स्पेयर। और चेन्नई के लिए परेशानियां जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आती है क्योंकि डेथ बॉलिंग की समस्या बिल्कुल आपके सामने है। और मिडिल ऑर्डर में रायना रन जरूर बनाया पर जब तक वो धोनी का कॉन्फिडेंस अपने में नहीं आएगा ना ये टीम आगे नहीं जा पाएगी। कोटक माई टीम ने 3 प्लेयर्स ने मुझे बहुत प्रभावित किया है और ये जो 3 प्लेयर हैं, एक तो आवेश खान, आई थॉट ही वाज ब्रिलियंट। शुरू में 1 विकेट और फिर धोनी की विकेट, फैफ ऑन धोनी। शिखर धवन, द वे ही हैज बैटेड, आई मीन T20
अंदाज, जिस अंदाज में खेलना चाहिए एकदम बेफिक्र होके, वो काम इन्होंने करके दिखाया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स पृथ्वी शॉ. पृथ्वी केन, पृथ्वी शॉ, पृथ्वी कॉन्कर्ड, एंड दैट इज माय कोटक, माय टीम, माय 3 प्लेयर्स. मुझे जो बहुत पसंद आया. तो हाँ जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था बाय द वे, ट्रिविया, मतलब कमेंट का सेक्शन आप उसको भर सकते हैं. वो सवाल ये था कि कौन सा वो नॉन इंडियन है, नॉन इंडियन प्लेयर के नाम जिसके नाम सबसे ज्यादा डक्स हो. थिंक अबाउट इट, बताऊंगा मैं. चलिए हिंट दे देता हूँ. वो ओपनिंग एनकाउंटर खेले थे. अब आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू मोर. अब जरा आज शाम के मुकाबले की बात कर लेते हैं. सनराइज हैदराबाद के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स है. वैसे तो मेरी प्रेडिक्शन जो है वो एकदम 0 बटा सन्नाटा चल रही हैं. पहले मैंने कहा था मुंबई जीतेगी, दूसरे मैंने कहा चेन्नई जीतेगी, जीत गई आरसीबी, जीत गई दिल्ली की टीम. अब यहाँ पर हैदराबाद का देखिए 4 ओवरसीज कौन हो सकते हैं. मेरे हिसाब से तो डेविड वार्नर, केन विलियमसन, मोहम्मद नबी एंड राशिद खान, इन 4 के साथ मैं उतरना चाहूंगा. बैटिंग के अंदर मैं एक मनीष पांडे, केदार जाधव, विजय शंकर, इनमें से ये 3 को मैं खिलाना चाहूंगा. साहा से मैं ओपन करवाना चाहूंगा. और बॉलिंग के अंदर मैं टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, ये 3 फास्ट बॉलर में रखना चाहूंगा. 2 मेरे ओवरसीज ऑफ स्पिनर्स हो गए और विजय शंकर से आपको थोड़े से ओवर भी मिल जाएंगे. सो दिस वुड बी द लाइकली कॉम्बिनेशन इन माय ओपिनियन. और सामने वाली टीम में देखो तो 4 ओवरसीज कौन हो सकते हैं. ऑन मॉर्गन, आंद्रे रसल, पैट कमिंस, ये 3 तो पक्के हैं. चौथा कौन, शाकिब या फिर सुनील नारायण. थोड़ा सा 50-50. लॉकी की तरफ अभी मैं नहीं देखूंगा. मुझे लगता है कि आपको एक स्पिनर की आवश्यकता है और वो स्पिन जो है वो डिपेंड इस बात पे भी करेगी कि क्या वरुण चक्रवर्ती अवेलेबल है. अगर तो वरुण अवेलेबल है तो फिर कहानी कुछ और है. नहीं है तो फिर भज्जी को भी आप खिलाइए. भज्जी को तो मुझे लगता है वैसे भी खिला लो यार, क्योंकि सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडेड आपको शुरू में डेविड वार्नर मिलेंगे. उसके बाद भी जरूरत पड़ सकती है ना, मतलब आपके पास ऑफ स्पिनर हो जाए भज्जी की क्वालिटी का, तो फिर आप उनको जरूर खिला सकते हैं. ओवरसीज में आई मीन शाकिब या सुनील है. आई एम टिल्टिंग टुवर्ड्स शाकिब अ लिटिल मोर. हैदराबाद के लिए खेला भी करते थे वो, इस टीम को भी जानते हैं. कई बार कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो हो सकता है कि इस टीम को अच्छी तरह से पहचान मिले. थोड़ा सा वो बैटिंग को भी सुदृढ़ बना सकते हैं. ओपन किससे करेंगे फिर आप, मैं कहूँगा कि शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी से कीजिए. 3 पे आप रखिए नितेश राणा को, 4 पे रखिए मॉर्गन को, 5 पे रखिए कार्तिक को, 6 पे आप आंद्रे रसल / शाकिब अल हसन. ये अच्छी खासी आपकी बैटिंग लाइनअप हो गई. इसके अंदर गहराई भी है और इसमें आपको बेबाक खेलने का एक वो लाइसेंस भी मिलेगा. और गेंदबाजी भी इससे आपकी बैलेंस जो है वो अच्छा नजर आएगा. प्रसिद्ध कृष्णा, पैट कमिंस, आंद्रे रसल, वरुण चक्रवर्ती, हरभजन सिंह. आई मीन दिस इज लुकिंग लाइक अ फैंटास्टिक यूनिट टू मी. टीम अच्छी लग रही है. सामने वाली टीम, मतलब ये बराबरी का, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा जीतने के लिए. जो टॉस जीते, मुझे लगता है बैटिंग कर लो यार, बैटिंग कर लो. चेज आसान नहीं होगा इस मैदान पे. अगर आप बैटिंग करते हुए 170 के करीब पहुंच गए ना, देखिए मुंबई भी अगर 170 बनाता जीत जाता. आप अगर पहले बैटिंग करके 170 बनाएंगे, दोनों के पास वो बॉलिंग है जो सामने वाली टीम को रोक सकती है. तो अगर वानखेड़े में खेल रहे हो तो टॉस जीत के फील्डिंग, चेपॉक में खेल रहे हो तो टॉस जीत के बैटिंग. इज माय ओपिनियन. बट देन लेट्स सी क्या होता है. माय गट फीलिंग क्या कहती है, माय गट फीलिंग कहती है कि हैदराबाद. बट देन मेरी थोड़ी प्रेडिक्शन जो है ना टाइम फिस हो रही है उसकी, तो वो देखते हैं कौन जीतता है. मे द बेस्ट टीम विन. एंड लास्ट मैं ट्रिविया का जरा जवाब देते जाता हूँ कि हु वाज दैट नॉन इंडियन. इट वाज ग्लेन मैक्सवेल. 10 उनके नाम पे 0 के स्कोर्स हैं. उनसे ज्यादा किसी भी नॉन इंडियन प्लेयर, ओवरसीज प्लेयर ने आईपीएल के इतिहास में 0 के स्कोर्स नहीं बनाए. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. अब आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. बताइए कि आकाशवाणी आती है. प्रोफाइल पे अपने पिन कर लीजिए और कमेंट सेक्शन को भर दीजिए. दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू. कल फिर मिलेंगे. आज जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी. सड़क पे ही क्रिकेट का मैच, बॉटल्स के बीच में स्टंप्स. ये गेंद आई और गया कैमरा पर्सन, कैमरा सब कुछ तोड़फोड़. क्या गेंद थी ये, वाह.